मेरा नाम है अक्षिता और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैलेंटेड अक्षिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी का कोर्स का लेसन फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ कैसे होते हैं, तो आइए हम देखते हैं और पढ़ेंगे और समझेंगे। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। अपने आसपास की वस्तुएं सब अलग अलग होती है, जैसे कुर्सी अलग है, बेंच अलग है, पेन अलग है, पेंसिल अलग है, किताब का आकार अलग है, इसकी आकृति अलग है, बेंच की बनावट अलग है, तो ये सब अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जो वस्तु है जिस सामग्री से बनी है, उस सामग्री को वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। इसी के ऊपर ये पाठ है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, ये सारी क्या होती है? पदार्थ होती है। हम खाना खाते हैं, वो तक भी हम चप्पल पहनो या फिर आप जो कपड़े पहनते हो, वो सब भी क्या होते हैं? पदार्थी होते हैं। यहाँ तक कि वायु भी एक पदार्थी होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और यह कुछ स्थान आयतन घेरती है। पदार्थ की परिभाषा ये होती है कि जो वस्तुएं जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और जो वस्तुएं आयतन घेरती है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पदार्थ की परिभाषा। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व होते हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये सारे 5 तत्व होते हैं जिनके ऊपर क्या होती है? दुनिया टिकी हुई है। इन्हीं तत्वों के वजह से अलग अलग तत्व बने हैं। उसके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी होती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। इन्हीं 5 तत्वों के ऊपर क्या है? दुनिया टिकी। वायु नहीं होगी तो इंसान नहीं होगा, पृथ्वी नहीं होगी तो चीज़ें नहीं होगी, आग नहीं होगी तो खाना नहीं पकेगा, जल नहीं होगा तो इंसान नहीं रहेगा और आकाश नहीं होगा तो लोग। इन्हीं 5 तत्वों के ऊपर क्या टिकी हुई? दुनिया टिकी हुई है। वायु नहीं होगा तो इंसान नहीं होगा, पृथ्वी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी तो भोजन नहीं पकेगा, जल नहीं होगा तो इंसान नहीं होगा, कोई भी जीव नहीं होगा, और आकाश नहीं होगा तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। कोई सी भी वस्तु इन्हीं 5 तत्वों के ऊपर बनी हुई है। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। पुराने जो यूनानी दार्शनिक, मतलब यूनानी जो पुराने विदेशी वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी क्या किया था? इन्हीं 5 के ऊपर बताया था, पदार्थ को इन्हीं 5 के ऊपर डिवाइड किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिक यानी जो आज के वैज्ञानिक है, उन्होंने 2 प्रकार से पदार्थ को बताया, एक भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से। भौतिक रूप से यानी कि जिनको अपन बाहर से देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या गुण है, और रासायनिक मतलब उनके अंदर के गुण के आधार पर उसको 2 प्रकार से उन्होंने बांटा है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलू को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। अभी इस अध्याय में खाली अपन इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। आगे वाली वीडियो में और आगे वाले पार्ट में और इसके बारे में है, तो वो आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, अभी इतना ही पढ़ेंगे। अब देखिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है, यानी कि अपन इसको बाहर से देखकर कैसे बता सकते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला इसका स्वरूप होता है कि वो कण से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह माना था कि पदार्थ जो होता है एकदम कठोर होता है, लकड़ी के टुकड़े के जैसे होता है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। और कुछ वैज्ञानिक ये बोलते थे कि पदार्थ सिर्फ रेत की कणों की तरह होते हैं। यानी कि 2 इसमें पहलू बताए थे, पहला तो लकड़ी के टुकड़े के जैसे और दूसरा रेत के कण जैसे। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं।
ये क्रियाकलाप दे रखा है, इससे पता चल जाएगा कि पदार्थ कैसा है। आपको क्या करना है, एक 100 ml का बीकर लेना है। इस बीकर को हिम्मत के एक 100 ml का बीकर ले। इस बीकर को क्या करना है, जल से आधा भरना है और उसका स्तर पर निशान लगाना है, यानी कि आधा भरकर अपन ने जितना भरा उतना वहाँ पे निशान लगा देना है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल देना। जो अपन ने 100 ml जल लिया उसके अंदर नमक या शक्कर घोल देना। जल के स्तर में आए बदलाव का ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। देखो, अपन अगर किसी भी जल में नमक या शक्कर मिलाएंगे तो क्या होगा, वो पदार्थ जल के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो जब अपन उनको डालेंगे तो ये क्या होंगे, जल के अंदर घुल जाएंगे और हल्का सा जल का स्तर बढ़ जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, जल के कण के अंदर नमक और शक्कर के कण क्या होते हैं, अपने आप घुल जाते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया। अपन चित्र देखते हैं, उसमें पता चलेगा। ये देखिए, ये चित्र में पहले ये इसने जल लिया, फिर उसके अंदर नमक या शक्कर डाल के हिलाया। हिलाने के बाद जल और नमक क्या हो गए, उसके अंदर घुल गए। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। देखिए, जैसे ये एक बॉक्स है, मान लीजिए इसमें जल है, ठीक है, ये जल के अंदर है। तो जब हम इसके अंदर नमक के कण डालेंगे तो जहाँ पर भी रिक्त स्थान होगा, खाली जगह होगी, वहाँ पर क्या होगा, ये नमक के कण उसके अंदर घुल जाएंगे और उसी की वजह से क्या होगा, जल का स्तर भी बढ़ जाएगा और जो नमक के कण है वो जल के कणों के बीच में जल के साथ में वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं कि पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। तो इस क्रियाकलाप से हमने आप ये समझ लिया कि जो पदार्थ का पहला भौतिक स्वरूप होता है वो कैसा होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो अगली वीडियो में हम इसका दूसरा स्वरूप पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।